फार्मेसी के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स फार्मेसी के वो इंटरेस्टेड रहते हैं उसी जॉब के लिए, बिकॉज मोस्टली ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स हैं और यहाँ पे अच्छा स्कोप भी है, सैलरी भी अच्छी है और एक अच्छी रिप्यूटेशन आपको मिलती है, एक IAS लेवल का आपको पोस्ट मिलता है आगे जाके। ड्रग इंस्पेक्टर ये पोस्ट है, ये अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी एज लिमिट होगी तो वो बताऊंगा, इसके कुछ एक्सपीरियंस लगते हैं तो वो बताऊंगा, साथ में इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसमें सब्जेक्ट क्या रहते हैं, और करेंगे कि उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है और इसका पे स्केल। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए वेरियस प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के वीडियोस बनाता हूं और साथ में बिजनेस आइडियाज भी देता हूं। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, हेल्थ केयर सेक्टर से, तो और अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात करूंगा ड्रग इंस्पेक्टर मतलब होता क्या है। ड्रग इंस्पेक्टर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया गया एक ऑफिसर है जो हर एक मेडिसिन की खबर रखता है, मतलब हर एक मेडिसिन की टेस्टिंग होती है बिफोर आप कस्टमर तक पहुंचे, उससे पहले ये गवर्नमेंट अथॉरिटी से साइन किया होना चाहिए। इवन रिटेल स्टोर में जो लाइसेंस होता है वहां पे भी ड्रग इंस्पेक्टर लगते हैं, होलसेल में भी लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं और जहां जहां पे मेडिसिन आते हैं, जहां पे ड्रग्स आते हैं, उस सारे जगह पे ड्रग इंस्पेक्टर की मॉनिटरिंग कंपलसरी रहती है। तो अब बात करते हैं कि ये अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर होना है तो ये एक्चुअली कैसे एग्जाम रहती है। तो ये एग्जाम रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एग्जाम है और स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों तरीके के एग्जाम में इसकी वैकेंसीज निकलती है। जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सेंट्रल लेवल की पोस्ट है। इसके बाद अगर स्टेट लेवल की बात की जाए तो उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी स्टेट है, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से हूं तो MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसके अंडर पोस्ट निकलती है। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे मिल जाएंगी। तो इसकी कुछ फिक्स डेट नहीं रहती कि कब इसके रिक्वायरमेंट्स निकलते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेट में एक्सपीरियंस लगता है यहाँ पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो फार्मेसी मस्ट है, बैचलर ऑफ फार्मेसी चाहिए, मास्टर ऑफ फार्मेसी चाहिए, अदरवाइज माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शेड्यूल C एंड शेड्यूल C1 इसका 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टेट्स में लगता है। इसके लिए आपको पहले देखना है कि जब नोटिफिकेशन निकलती है तब सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है। अब आप कौन से भी स्टेट के ड्रग इंस्पेक्टर के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये एक अच्छी बात है। तो अब पे स्केल बात की जाए तो पे स्केल लगभग मिनिमम 40,000 पे स्केल है और वो जाके 1.4 लाख तक भी पे स्केल निकलता है। अब डिपेंड है आपकी कौन सी पोस्ट निकलती है, एक्सपीरियंस कितना लगता है, इस पे डिपेंड रहती है, बट मोस्ट ऑफ मिनिमम 40,000 आपको पे स्केल यहाँ पे मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है ये जॉब करने के लिए। पहले तो आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, आपको वर्क के रिगार्डिंग पैशनेट होना चाहिए, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप वर्क के लिए कमिटेड होने चाहिए और साथ में आपको जो सॉल्ट्स होते हैं ना, हमारे हर एक सॉल्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सॉल्ट के सेपरेशन के बारे में भी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये अब जॉब के बारे में बात करते हैं कि अहम रोल क्या है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो मेडिसिन प्रिपरेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग। इसके बाद सैंपल चेक करना। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप काम करते हैं तो आपके, या फिर थर्ड पार्टी काम करते हैं ना, तो वो आपके मेडिसिन चेक करते हैं एंड देन आफ्टर आपको ये लाइसेंसिंग दिया जाता है। एक्सपायरी मैनेजमेंट का काम भी ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं। इसके साथ
आपको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अब देखिए कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारे मेडिसिन के प्राइस डाउन कर दिए थे। ये ड्रग प्राइस कंट्रोल यूनिट का जो लॉ है हमारा, उस पे बहुत सारे मेडिसिन आ गए थे और इसेंशियल्स में भी सैनिटाइजर्स, जो मास्क है वो आ गए, तो उसकी नोटिफिकेशन ड्रग इंस्पेक्टर थ्रू आपको मिलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इमरजेंसीज में हो गया या रेगुलर अगर कोई मीटिंग्स होती है एफडीए की, तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ड्रग इंस्पेक्टर का रहता है। कोई अगर प्रैक्टिशनर, फार्मेसी प्रैक्टिशनर अगर लॉ फॉलो नहीं करता है और उसके कोई साइड इफेक्ट लोगों तक पाए जाते हैं, तो वो पनिश करना भी काम ड्रग इंस्पेक्टर का रहता है। अब मेजॉरिटी जो काम रहता है वो है फार्माकोविजिलेंस का काम रहता है। क्या काम है? कलेक्ट, monitor, access and evaluate the information from public health और any health care professionals और उसको मॉनिटर करना। नेक्स्ट है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। अब ड्रग सेफ्टी एसोसिएट मतलब जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो चुकी है वो चेक करने का काम ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहाँ से मैन्युफैक्चर किया गया था और साइड इफेक्ट क्यों पाए गए, ये सारे इंफॉर्मेशन का डेटा भी वो निकालते, मतलब वो एक मेडिकल ऑडिटर काम करते हैं। इसके बाद ड्रग सेफ्टी फिजिशियन का रोल ये करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रग्स की बॉडी पे क्या रिएक्शन हो गई, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एग्जाम्स की। तो एग्जाम्स 250 मार्क्स की है, जहाँ पे पहला पेपर होता है फार्मेसी का, दूसरा जनरल नॉलेज का होता है। फार्मेसी के पेपर 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, मतलब 200 मार्क्स की टोटल एग्जाम, एंड जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी ध्यान में रखिए। और अब बात करते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं अगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो आपके फार्मेसी के सब्जेक्ट है फॉरेंसिक फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री, देन फार्माकोग्नोसी, देन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, देन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एंड देन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, एंड इसके बाद जनरल नॉलेज। अब बात करते हैं इन डेप्थ में, बताता हूँ कौन कौन से आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि टॉपिक जो कवर होते हैं वो, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आप कौन सा किस चीज पे फोकस करेंगे, तो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फार्मेसी के सब्जेक्ट के बारे में पहले बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट है फॉरेंसिक फार्मेसी। यहाँ पे आपको पढ़ना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स देयर अंडर 1945 विद अमेंडमेंट्स, देन फार्मेसी एक्ट 1948, देन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, then Poison Act 1919, then Dangerous Drug Act 1930, then Drug and Medicine Remedy Act 1954, then Medical and Toilet Preparation Act 1955, then Prevention of Cruelty to Animal Act, then Trademark Registration Act, and then Pharmaceutical Ethics. And then next subject है मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी। इसमें टैबलेट एंड देन इस टैबलेट कोटिंग, देन कैप्सूल्स, देन ब्लड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, देन parenteral preparation and quality control, then emulsion and suspension, then ointment and cream, then ophthalmic solution, then surgical dressing, then biological preparation like vaccine, sera and anti-sera. Next subject pharmaceutical analysis, यहाँ पे पढ़ सकते हैं limit test, then bioassay, then antibiotics, then sterility test, then microbiological assay, then pyrogen test, then theory and application of calorimetry, nephelometry and turbidometry, then alcohol determination, and then microbiological assay of vitamin, antibiotics, वैक्सीन प्रिपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। यहाँ पे स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर विद ब्रांड्स, ये आपको पढ़ने हैं कौन से कि मतलब ये वो है स्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिनिक्स के, सिडेटिव्स, एनाल्जेसिक्स एंड कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स के। फार्माकोग्नोसी में आपको पढ़ना है वेरियस सोर्सेस यूज अडल्टरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक रेवोल्फेनिया, देन बेलाडोना, देन सिंकोना, देन सेना, देन एलो, देन नक्सोमिका, देन ओपियम, देन डिजिटलिस। देन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, देन बायो अवेलेबिलिटी, देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देन ड्रग एलर्जी, देन बायोस्टैटिस्टिक्स, देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, देन इनकम्पेटिबिलिटी, देन स्टोरेज एंड कंडीशन ऑफ ड्रग्स, देन क्लिनिकल फार्मेसी, एंड देन लास्ट सब्जेक्ट है
एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे सारे बॉडी सिस्टम आपको पढ़नी है इन डेप्थ। देन जनरल नॉलेज का पेपर रहता है, वहाँ पे आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, देन करंट अफेयर्स, देन इकोनॉमिक, देन साइंटिफिक रिसर्च, देन कल्चर, देन कंट्रीज एंड कैपिटल, देन जनरल पॉलिटिक्स, देन जियोग्राफी, देन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल न्यूज़ एंड देन हिस्ट्री। ये तो सब्जेक्ट हो गए। अब मैं आपको कुछ बुक्स रेफर करूंगा, ये आप पढ़ेंगे एक प्रिपरेशन के लिए। तो पहला बुक है फॉरेंसिक फार्मेसी, जिनके ऑथर है सी कोकाटे। देन फार्मास्यूटिक्स, यहाँ पे जनरल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी की गुप्ता ऑथर है, उनका बुक पढ़ना है। डिस्पेंसिंग फार्मेसी का कूपर एंड गन, ये ऑथर है। उनके बाद ट्यूटोरियल फार्मेसी कूपर एंड गन का पढ़ना है। देन जनरल नॉलेज के लिए लुसेंटिस का और लुसेंटिस ऑथर का बुक पढ़ना है आपको। ये तो इन डिटेल मैंने बताई आपको ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के बारे में। अब यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है, इसके बाद इंटरव्यू रहता है। अब इंटरव्यू में भी क्वेश्चन फार्मेसी रिगार्डिंग के सारे सब्जेक्ट के बारे में होते हैं, आपका जनरल नॉलेज भी चेक किया जाता है। इसके बाद पोस्टिंग होती है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जहाँ पे फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस होता है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाती है। और एरिया पकड़ के आपकी मतलब एक ही एरिया में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने अलग अलग जोन रहते, जोन 1 2 3 4 इस तरीके से जोन रहते। कई कबार 3 जोन रहते, कई कबार 4 जोन रहते। मैं जिस एरिया में, वहाँ पे लगभग 5 जोन है, 5 जोन है पुणे एरिया में। तो वहाँ पे अलग 5 ड्रग इंस्पेक्टर है, जिनको अलग अलग एरिया अलॉट किया जाता है। तो इस तरीके से आपकी पोस्टिंग होती है। आपको सिर्फ रिटेल्स में नहीं जाना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी देखनी पड़ती है। मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे ड्रग्स होता है वहाँ पे मॉनिटरिंग और वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर होता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और लेकिन ये हाई पेड जॉब है फार्मेसी सेक्टर का, और साथ में अच्छी रेपुटेशन रहती है, हाईएस्ट रेपुटेशन आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम रहती है ड्रग इंस्पेक्टर बनने की। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ गई थी, तो इसके लिए ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो बनाए, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, आपके कलीग्स तक, आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर हो जाएगा तो उनको भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो जाएंगे। सो आई ऑलवेज विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। सो वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।